Hello everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Indervi Jolly and you will get the best possible content on this channel. तो right now we are doing PYQ series. PYQ series में हम सारे 2024 के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो कि करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस ही बोर्ड्स में पूछे जाने वाले हैं और सेम क्वेश्चंस ही एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस ही प्री बोर्ड्स में आने वाले हैं। तो उससे पूरे क्वेश्चंस करने से अपनी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से हो जाएगी और ये भी आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे हम लैक करें और कहाँ पे ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आज हम करेंगे 3D के 2 मार्कर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3, -5 एंड मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। a इज द पॉइंट थ्रू विच द वेक्टर पासेस, या ऐसा पॉइंट जो कि वेक्टर के ऊपर लाई करता है उसका जो वेक्टर, उस पॉइंट का जो वेक्टर होगा वो होगा a वेक्टर। क्योंकि इट पासेस थ्रू 2, 3, -5 तो a वेक्टर जो होगा वो होगा 2i कैप प्लस 3j कैप -5k कैप। अब हमें b वेक्टर तो नहीं गिवन, b वेक्टर होता है डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर, बट हमें ये गिवन है कि जो लाइन है वो मतलब जो गिवन लाइन है इट मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो उससे हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि लेट द लाइन मेक्स एंगल अल्फा अल्फा एंड अल्फा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, या फिर इसको लिख सकते हो अल्फा बीटा एंड गामा, फिर लिख लो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो इक्वल एंगल्स बना रही है ना, तो एक्स के साथ भी अल्फा है एंगल, वाई एक्सेस के साथ भी अल्फा है और जेड एक्सेस के साथ भी अल्फा है। तो डायरेक्शन को साइंस हो जाएंगे इस लाइन के, डायरेक्शन को साइंस होते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो इस केस में हो जाएंगे कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। अब यहाँ पे क्योंकि तीनों डायरेक्शन रेशियो सेम है तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि डायरेक्शन को साइन सेम है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एल एम एन को भी डायरेक्शन को साइंस यूज़ करते हैं, नोटेशन यूज़ करते हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एल है, ये एम है, ये एन है, तो तीनों सेम है। तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। तो प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि बी वेक्टर लिखना है तो उसमें प्लस से लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाहर हम लैम्डा लिखते हैं तो लैम्डा में प्लस माइनस अंडरस्टूड है वो आ जाएगा। तो इसको कॉस अल्फा 1/3 होता है। अब जब हम डायरेक्शन को साइंस निकालते हैं, जैसे कॉस अल्फा होगा वो क्या होता है, डायरेक्शन रेशो अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², ये होगा। तो कॉस अल्फा जो इस केस में डायरेक्शन को साइंस हैं वो है 1/√3, क्योंकि तीनों सेम है ना, 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। तो जो नीचे वाला होगा वो तो डायरेक्शन को साइंस मतलब ये मैग्नीट्यूड होगा √a² प्लस b² प्लस c²। तो √a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू है √3। ऊपर होते हैं डायरेक्शन रेशोज, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कॉस अल्फा लेते हैं कॉस बीटा b अपॉन ये होगा √a² प्लस b² प्लस c² एंड कॉस गामा जो होगा वो होगा c अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में जब हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं ओनली देन वी गेट डायरेक्शन को साइंस, बट जो न्यूमरेटर में आ रहे होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन रेशोज। तो इससे हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए 1, 1, 1। डायरेक्शन रेशियोज वाला जो वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर b। तो वेक्टर b की वैल्यू हो जाएगी i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी इसी में पुट करेंगे r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। a है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। सो दिस इज आवर आंसर। तो अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन दीज 2 लाइन्स। 2 लाइन्स गिवन है।
लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। जो सेकंड वाली लाइन है वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, बट फर्स्ट लाइन कैसे गिवन है, 5 माइनस एक्स अपॉन माइनस 7 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू जेड अपॉन 1। तो इस केस में ये दो टर्म्स तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर x माइनस 5 हो जाएगा और ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसको करने के बाद ये लाइन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन, मतलब y माइनस माइनस 2 लिख सकते हैं अपॉन बी z माइनस जेड वन की जगह 0 है अपॉन सी। तो इसके डायरेक्शन रेशोज आ गए, a1 b1 c1 है 7 माइनस 5 1, और जो दूसरी वाली लाइन है वो है x अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू जेड अपॉन 3। तो इसके डायरेक्शन रेशोज आर 1 2 3। जब हमें कॉस थीटा का फॉर्मूला निकालना होता है, जैसे दोनों लाइंस के बीच में एंगल कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का जब हम फॉर्मूला निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो उस केस में कॉस थीटा होगा, मॉड के अंदर न्यूमरेटर में होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और डिनोमिनेटर में होगा पहले वाले सेट ऑफ डायरेक्शन रेशोज के स्क्वायर्स का सम, और फिर दूसरे में भी ऐसे ही, मतलब a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, a1 इज 7 a2 इज 1 b1 is minus 5 b2 is 2 c1 is 1 and c2 is 3, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 21 1 का स्क्वायर 1, और ये 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आई न्यूमरेटर में देखोगे 7 माइनस 10 प्लस 3 आ रहा है विच इज़ 0। तो 0 अपॉन ये जो भी आ रही है टर्म्स, तो इसका मतलब जो भी है वैल्यू वो लिखने की ज़रूरत नहीं, तो थीटा हो जाएगा π/2। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्योंकि cos 0 डिग्री इज़ cos 90 डिग्री इज़ 0, तो इसी वजह से क्योंकि cos थीटा 0 आ रहा है, न्यूमरेटर इज़ 0, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सिंपली π/2 विच इज़ 90 डिग्री। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Find the value of k so that the line joining these two points is perpendicular to the line joining these two points। पहले दो पॉइंट्स को a b ले लो, 1 माइनस 1 2, और b होगा 3 4 k। सबसे पहले लिखा है कि वैल्यू ऑफ k हमें फाइंड आउट करनी है, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स और लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए हमें डायरेक्शन रेशोज चाहिए। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी जो होंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, मतलब b के कोऑर्डिनेट्स में से a के कोऑर्डिनेट्स माइनस करोगे। तो 3 माइनस 1 4 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, k माइनस 2, तो ये आ गए 2 5 k माइनस 2। इसको ले लो a1 b1 c1। अब डायरेक्शन रेशोज ऑफ सी डी फाइंड आउट करेंगे। C इज 0 3 2 एंड D इज 3 5 6। तो इसके डायरेक्शन रेशोज होंगे 3 माइनस 0 5 माइनस 3 6 माइनस 2। तो A2 B2 C2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3 2 4। सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू CD, ये हमें गिवन है, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर की वो होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 है 2 2 इंटू 3 प्लस b1 b2 हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस c1 c2 हो जाएगा k माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6, ये हो गया 10, ये हो गया 4k माइनस 2 इंटू 4 इज 8 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे 10 माइनस 8 इज़ 2, 2 प्लस 6 इज़ 8, तो 8 प्लस 4k इज इक्वल टू 0। 4k की वैल्यू आ जाएगी -8, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2, तो हमें सिर्फ k की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। सो दिस इज आवर आंसर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो लाइन ओरिजिन में से पास कर रही है परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, एंड मेकिंग एक्यूट एंगल्स विद एक्स एंड जेड एक्सिस। एक्चुअली इसमें करेक्शन होगी, मेकिंग इक्वल एक्यूट एंगल्स विद एक्स एंड जेड एक्सिस। तो इस केस में देखो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन जो होता है उसमें हमें एक तो पॉइंट चाहिए होता है जिसमें से लाइन पास कर रही है, उसको x1 y1 z1 बोलते हैं। तो x1 y1 z1 क्योंकि लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन तो वो होगा 0 0 0। तो लेट इट मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विथ x, y एंड z एक्सिस। यहाँ पे ये गिवन है कि y जो है वो बीटा y के साथ एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो बीटा जो होगा वो होगा 90 डिग्री, और हमें गिवन है अल्फा इज इक्वल टू गामा कि वो जो एक्यूट एंगल बना रही है x एंड z एक्सिस के साथ वो इक्वल है। तो L हो जाएगा कॉस अल्फा, M हो जाएगा कॉस बीटा मतलब कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। n हो जाएगा कॉस अल्फा क्योंकि ये भी एंगल सेम है। अब हमारे पास डायरेक्शन को साइंस की कंडीशन होती है l² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, m तो 0 है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा 1/2 आ जाएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो कॉस अल्फा क्योंकि एक्यूट एंगल है ना तो नेगेटिव साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो कॉस अल्फा मतलब 1/√2 इसकी वैल्यू होती है π/4 पे, तो अल्फा हो जाएगा π/4। अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी तो सबसे पहले ए बी सी क्या होंगे इसमें। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन ए की जगह l भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस गिवन है ना तो इससे डायरेक्शन रेशियोज नहीं निकाल सकते, मतलब ए बी सी को हम LMN से भी रिप्लेस कर सकते हैं। z माइनस z1 अपॉन n, x1 y1 z1 तो 0 है तो इसकी जगह तो 0 आएगा, एंड जो l है वो है कॉस अल्फा, कॉस π/4, कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। एक्चुअली इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, यही चाहिए था हमें, और ये है 0 और ये भी 1/√2। तो एंगल जो लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी x अपॉन 1/√2 इज इक्वल टू y अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन 1/√2। अब ये जो डिनोमिनेटर में है फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहे हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 1/√2 है ना, सबको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/√2 इंटू √2, y अपॉन 0 इंटू √2, z अपॉन 1/√2 इंटू √2। तो यहाँ √2 कैंसिल हो गया तो 0 ही रहेगा, ये भी √2 कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो फाइनल आंसर होगा वो होगा x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन 1। तो ये हमारे जो 2 मार्कर्स थे बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि 3D में से मैक्सिमम 5 मार्कर्स या केस स्टडीज टाइप क्वेश्चन ही आते हैं, तो सारे के सारे 2 मार्कर्स खत्म हो गए हैं। तो ये वीडियोस को प्लीज़ फॉलो करते रहो, गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।